मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। बिहार पंचायत चुनाव को ध्यान में रखकर पुनः एक बार बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की चर्चा लगातार हम लोग कर रहे हैं। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज का जो विषय हम लोगों ने रखा है, धारा 18, पंचायत का जो मुखिया होते हैं और उप मुखिया होते हैं उनको कैसे हटाया जाएगा या वो कैसे हटेंगे, ये सबसे बड़ा विषय है। चूँकि जब 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में देश के अंदर जब तीसरी सरकार पंचायत सरकार के रूप में कायम हुआ, उस दिन से पूरे देश के सभी राज्यों ने अपने अपने समयानुसार पंचायत का चुनाव करा लिया और तीसरी सरकार की गठन हो गई। तो तीसरी सरकार के हेड जो हैं, जहाँ से व्यक्तिगत लाभ के काम होते हैं, इस देश के अंदर जो भी संवैधानिक प्रक्रिया है, व्यक्तिगत लाभ के लिए वह सिर्फ का सिर्फ ग्राम पंचायत के मुखिया को अधिकार दिया गया और ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं उनको भी दिया गया। सांसद हो, विधायक हो, जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, ये सब लोग लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा के अंदर, जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, इस सदन के अंदर वही प्रस्ताव आते हैं जो संविधान के अनुरूप विभागीय समीक्षा करने का जगह है। लोकसभा और विधानसभा के अंदर एक्ट तैयार होते हैं, गांव गरीब किसान मजदूरों के लिए योजनाओं का चयन किया जाता है और उस योजनाओं में बजट का निर्धारण किया जाता है। लेकिन किसी का प्रधानमंत्री आवास से घर बनाना है तो सांसद और विधायक को यह अधिकार नहीं है, जिला परिषद सदस्य को नहीं है, कलेक्टर को नहीं है, मुख्यमंत्री को नहीं है, प्रधानमंत्री को नहीं है, लेकिन ग्राम सभा को है। और उस ग्राम सभा का अध्यक्ष ग्राम पंचायत के मुखिया होते हैं। वार्ड सभा को है और वार्ड सभा का अध्यक्ष उस ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। तो कुल मिलाकर केंद्र और राज्य के अंदर जो भी जनहित में योजना चलाने का निर्णय लिया जाता है, उसका क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण, निरीक्षण करने का अधिकार तो सबको है, लेकिन चुनाव करने का अधिकार सिर्फ ग्राम सभा को है और उसके अध्यक्ष ग्राम पंचायत के मुखिया होते हैं। तो सारी जवाबदेही भ्रष्टाचार समाप्त करना है, भ्रष्टाचार को बढ़ा देना है, ये सिर्फ का सिर्फ इस देश के अंदर एक ही व्यक्ति उसके नेता हैं, वह है ग्राम पंचायत के मुखिया और उप मुखिया। इस पर जो बहस करना हो हमसे, इस देश के कोई भी नागरिक हमसे बहस कर सकते हैं कि ग्राम पंचायत के मुखिया के अलावा इस देश के न प्रधानमंत्री को न मुख्यमंत्री को ये सिर्फ का सिर्फ अधिकार है ग्राम पंचायत के मुखिया को कि ग्रामीण व्यवस्था से जुड़ी हुई जो 29-30 विभाग है उसके अंदर भ्रष्टाचार को रोकना है कि भ्रष्टाचार को बढ़ाना है। इसके लिए एकमात्र दोषी है ग्राम पंचायत के मुखिया। अगर किसी ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार नहीं है तो समझना है कि उस ग्राम पंचायत के मुखिया सशक्त हैं और वो क्रियान्वित करने में सक्षम है। तो उस व्यक्ति का चुनाव किस समय अक्टूबर-नवंबर में है, इसी को ध्यान में रखकर आज हम लोग धारा 18 जो बनाया गया, तमाम जो संविधान लिखने वाले विशेषज्ञ होंगे
आईएएस होंगे, बड़े बड़े अधिकारियों के बीच में संविधान लिखी जाती है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2006 में जो मुखिया और उप मुखिया कैसे वो पद समाप्त होगी, हटा दिया जाएगा या हट जाएंगे, तो इसके बारे में इसके धारा 18 में 5 उपधारा है। इसको आप विस्तृत रूप से बिहार के लोगों को जानना चाहिए कि यदि कोई भ्रष्ट मुखिया है तो उसको कैसे हटा सकते हैं, कोई भ्रष्ट उप मुखिया है तो उसको कैसे हटा सकते हैं। इस नियम की प्रचार प्रसार जो भी इस वीडियो को आज सुने, अंत तक सुने, समय लगेगा, क्योंकि इस कानून को जब तक बिहार नहीं जानेगी, इस कानून को जब तक बिहार नहीं समझेगी, तब तक ग्राम पंचायत बेलगाम रहेगा। ये संभव है कि ग्राम पंचायत के 90% मुखिया को अपने अधिकार और कर्तव्य का पता नहीं है। चूंकि नीतीश कुमार जी ने बड़ी बारीकी से 20 वर्ष का समय काट लिया और अपने आप को विकास पुरुष का दर्जा भी दे दिया, लेकिन आज़ादी के बाद से सबसे भ्रष्ट सरकार कोई रहा है तो यह नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 20 वर्ष की जो सरकार रही है, ये इससे बड़ा कालखंड जो कोई खराब नहीं रहा है। सबसे बदतर, सबसे भ्रष्टाचारी ये सरकार गुजरी है, आप आज समझेंगे। चूँकि वो ग्राम पंचायत को बेलगाम छोड़ दिया कि मतदाता जो है, ग्राम पंचायत के मुखिया, वार्ड सदस्य जो हैं, वो प्रभावित करके हमको वोट करवाते रहें, और 10,000 रुपया दे के लास्ट में जब नीतीश कुमार जी घिर गए थे तो ये लोग 10-10 हज़ार महिलाओं को दे करके इन लोगों ने सरकार बना लिया। तो आप जब जानेंगे कि ग्राम पंचायत के मुखिया को कैसे हटाना है या वो कैसे हटेंगे, ये इस नियम पर धारा 18 के पहला कह रहा है, पहला धारा 18 के उप धारा 1 में कह रहा है कि कोई ग्राम पंचायत के मुखिया या उप मुखिया स्वयं इस्तीफा दे दे। अब कोई मुखिया इस्तीफा दे देगा जिला पंचायती राज पदाधिकारी को, और वह 7 दिन के अंदर वापस नहीं लेता है तो 8वें दिन स्वतः जो है जिला पंचायती राज उसको स्वीकृत कर देगा और वह ग्राम पंचायत के मुखिया की पद खाली हो जाएगी यदि स्वतः रिजाइन कर दे। दूसरा जो कहता है कि 7 दिन में अगर वापस ले लिए तो बच जाएंगे। 18 की उपधारा 3 में कह रहा है कि उप मुखिया कैसे हटेंगे। यदि उप मुखिया ग्राम पंचायत के सदस्य अगर नहीं रहते हैं तो स्वतः हट जाएंगे। यानी ग्राम पंचायत के सदस्य कैसे नहीं रहेंगे भाई? तो इसको, चूंकि ग्राम पंचायत को अगर भंग कर दिया जाए तो जिला परिषद के जब अधिकार को हम चर्चा करेंगे तो उसमें आप समझ जाएंगे कि जिला परिषद को अधिकार है ग्राम पंचायत को भंग कर देने का। तो ग्राम पंचायत का अर्थ तो मैं पिछली बार समझाया था कि ग्राम पंचायत किसे कहते हैं? वार्ड सदस्य और मुखिया दोनों का संयुक्त नाम को हम ग्राम पंचायत कहते हैं। जब भी ग्राम पंचायत बोला जाए तो आप समझेंगे मुखिया और वार्ड सदस्य संयुक्त रूप से बोला जाता है। नहीं तो अक्सर ग्राम पंचायत करने से लोग समझता है कि पंचायत का जिक्र है किताबों में। किताब में जहाँ भी ग्राम पंचायत लिखा हो तो समझिएगा कि वार्ड और मुखिया दोनों का संयुक्त नाम है। तो अगर ग्राम पंचायत को ही भंग कर देगा जिला परिषद तो वार्ड सदस्य तो रह नहीं गए, वार्ड सदस्य और मुखिया दोनों खत्म हो जाएंगे और फिर से चुनाव कराने का अधिकार जिला परिषद को है या सरकार को है। सरकार भी जब चाहे तो ग्राम पंचायत को भंग कर सकती है यदि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, ऐसे ही थोड़े भंग कर देगी। तो कह रहा है तीसरा में, यदि वार्ड सदस्य ही नहीं रहेगा तो पद खत्म हो गया उप मुखिया का, उप मुखिया स्वतः समाप्त हो गया। हम समझ रहे हैं कि यहाँ तक कोई समझने में परेशानी नहीं हुई होगी। अब चलते हैं उपधारा 4, 18 उपधारा 4। इसमें कह रहा है कि मुखिया को कैसे हटाया जाएगा। तो मुखिया पर अविश्वास प्रस्ताव लगाने का अधिकार जो मतदाता होते हैं उसको इसमें दिया गया है। यानी अगर मान लीजिए कि किसी पंचायत में 8,000 मतदाता हैं, सपोज कर लीजिए 8,000 तो नहीं होगा, 6,000 होगा। 6,000 अगर मतदाता हैं तो उसके 5वां हिस्सा, तो 6,000 में 5 से भाग दे दीजिए तो कितना होगा? 1,200 होगा। तो 1,200 मतदाता का हस्ताक्षर अगर जिला पंचायती राज पदाधिकारी को दिया जाता है कि हमारे ग्राम पंचायत के मुखिया भ्रष्टाचारी हो गए हैं, इन पर आरोप यह लगाते हुए अगर जिला पंचायती राज पदाधिकारी को
6,000 यदि है, जितना है उसका 5वां हिस्सा यानी 6,000 है तो 1,200 लोग का हस्ताक्षर से अविश्वास प्रस्ताव पेश हो जाएगा। लेकिन एक शर्त है, चुनाव जब मुखिया जीतते हैं उससे 2 साल तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लगती है। 2 वर्ष बीतने के बाद यदि कुल पंचायत के मतदाता का 5वां भाग यदि जिला पंचायती राज को लिख करके देता है तो ग्राम पंचायत के मुखिया के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव लग जाएगा। और जब अविश्वास प्रस्ताव लग जाएगा तो 15 दिनों के अंदर जिला पंचायती राज पदाधिकारी एक तिथि का निर्धारण करेंगे, किसी सार्वजनिक जगह पर या पंचायत सरकार भवन में ग्राम सभा बुलाएंगे और उस ग्राम सभा में साधारण बहुमत अगर पास हो जाता है तो वह मुखिया अब पद मुक्त हो जाएंगे। साधारण बहुमत किसे कहते हैं? यानी जैसे 6,000 अगर मतदाता हैं तो 6,000 का आधा में 1 जोड़ दीजिए, 1/2 + 1 यानी 3,001। अगर 6,000 है तो 3,001 मतदाता अगर ग्राम सभा में आते हैं, विशेष ग्राम सभा में जिसमें अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगा और वोटिंग होगा। यदि वोटिंग में 3,000 प्लस मतदाता ग्राम के मतदाता अगर अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में समर्थन में मत करते हैं तो वह मुखिया पद से मुक्त हो जाएंगे। एक व्यवस्था किया गया धारा 18 के उपधारा 4। अब ये धारा 18 के उपधारा 5 ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आम जनता को अधिकार, तो जब IAS लोग, बड़े बड़े अधिकारी लोग, पंचायती राज के चीफ सेक्रेटरी और पंचायती राज के प्रधान महासचिव, सचिव सब बैठे होंगे, एक बड़ी कमेटी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बैठी होगी और उसमें बात चला होगा। तो बोर्ड जब बैठती है तो भिन्न भिन्न सवाल उसमें सब लोग करते हैं। तो फिर कोई सवाल किया होगा, अब 6,000 जनता में 3,000 जनता अगर कोई भ्रष्टाचारी मुखिया भी है तो 3-4 हज़ार लोगों को एक जगह बुलाकर और भ्रष्ट मुखिया के खिलाफ में वोटिंग करा देना, तो इसे तो संभव नहीं है। लेकिन यदि ग्राम पंचायत के मुखिया बेलगाम हैं, वो लगातार संविधान के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा? तब जाकर के इस पर एक प्रस्ताव ले लिया गया कि नहीं, तब तो ये, और इसको तो अलग से कानून बनाइए कि मुखिया को इसमें बर्खास्त कर दिया जाए। तो इसके लिए उपधारा 18 के उपधारा 5 बनाया गया। उसमें क्या है, उपधारा 5 में जब जाएंगे तो वो कह रहा है कि यदि कोई ग्राम पंचायत के मुखिया संविधान में जो बात लिखी हुई है वो उसको अनादर करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ग्राम सभा की बैठक 3 महीना पर करना है, ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक 2 महीना पर करना है, अस्थायी समिति की बैठक प्रत्येक महीना करना है, वगैरह वगैरह। संविधान के अनुसार निगरानी समिति की गठन करना है। यानी संविधान के अनुसार यदि कोई ग्राम पंचायत के मुखिया संविधान को लागू नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि हम मुखिया हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, जहाँ जाना है जाइए, ऐसे हम लोग सुनते रहते हैं। यानी कर्तव्यों का निर्वहन भी नहीं कर रहे हैं, अधिकार मिला हुआ है लेकिन उसका वो दुरुपयोग करते हैं, संविधान के लगातार उल्लंघन करते हैं, या 6 महीना सजाई है, 6 महीना फरार है। तो इस स्थिति में अगर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है और वह प्रमाणित हो जाता है तो ये 6-7 केस में एक ग्राम पंचायत के मुखिया को बर्खास्त कर दिया जाएगा। क्लियर हुआ? अगर संविधान के अनुसार स्पष्ट इसमें जो आपको संविधान में कह रहा है, 1-2 लाइन मैं पढ़ कर के भी आपको बता देता हूँ कि लगातार 3 बैठक में नहीं आते, जानबूझकर अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों कर्तव्यों को करने से इनकार करते हैं, उपेक्षा करते हैं, निहित शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में दुराचार पाई जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में कह रहा है कि उस मुखिया को डिसमिस कर दिया जाएगा, पदमुक्त कर दिया जाएगा। और पदमुक्त ही नहीं किया जाएगा, इस तरह से हटाया गया मुखिया को फिर से जो रेस्ट काल के लिए चुनाव होगा उसमें वो चुनाव लड़ने के भी पात्र नहीं होंगे, चाहे मुखिया हो चाहे उप मुखिया हो। अगर इस तरह से हटाया गया तो वह सदस्यता भी समाप्त होगी। और मान लीजिए कि 6 महीना मुखिया ही चला है
और 6 महीने के बाद में ही उन पर संविधान से छेड़छाड़ करने का आरोप लग जाता है तो उनको डिसमिस कर दिया जाएगा। और डिसमिसल की स्थिति में फिर 4.5 साल बाकी जो समय बच जाएगा उसके लिए जब चुनाव होगा तो उसमें चुनाव लड़ने के वो पात्र भी नहीं होंगे। अब इससे बड़ा कानून नीतीश कुमार जी क्या बनाते? तो एक इतनी मजबूत कानून बिहार के अंदर इसको बनाई गई, वह धारा 18 के उपधारा 5। लेकिन अभी हटाएगा कौन? अब विषय सबसे बड़ा विषय है कि यदि हम मान लीजिए कि बेलगाम हो गए, कोई मुखिया कह रहा है कि किताब फेंको, हम संविधान वगैरह नहीं मानते, जबकि संविधान लिखी जाती है लोकसभा में, संविधान लिखी जाती है विधानसभा में। तो इसलिए पंचायत समिति का सदस्य बनाया गया लोकसभा के सदस्य को और विधानसभा के सदस्य को। तो पंचायत समिति की बैठक में इस देश का कोई भी सांसद, इस राज्य का कोई भी सांसद अपने पंचायत समिति की मीटिंग में नहीं जाता है, कोई भी विधायक अपने पंचायत समिति के मीटिंग में नहीं जाता है। अगर जाता तो वहाँ ग्राम पंचायत के मुखिया भी सदस्य हैं। तो ग्राम पंचायत के मुखिया जब सदस्य हैं, पंचायत समिति वहाँ बैठा हुआ, सभी पदाधिकारी बैठा हुआ है, तब अगर लोकसभा का सदस्य वहाँ रहता तो लोकसभा से प्रधानमंत्री आवास आ रहा है, आपको भिन्न भिन्न योजनाओं वहाँ से आ रही है, 7 निश्चय के पैसा विधानसभा से आ रहा है। तो विधायक और सांसद वहाँ सवाल उठाते तो यदि लगता उस ग्राम पंचायत के मुखिया भ्रष्ट है तो विधानसभा में अगर सवाल ला देते, कलेक्टर को लिख के दे देते तो मुखिया डिसमिस हो जाता। लेकिन अब कलेक्टर को दिया जाए कि प्रधानमंत्री को दिया जाए, अब इस पर जो IAS लोग बैठा होगा, जो संविधान लिख रहा होगा, तो हुआ भाई तो ये तो कानून हम लोग बना दिए कि हाँ भ्रष्ट मुखिया होगा, कानून संविधान का उल्लंघन करेगा, वो नहीं मानेगा तो उसको डिसमिस कर दिया जाएगा। तो इसके लिए एक किसको बनाया जाए, अधिकारी कौन होगा? तब उसमें आया कि इसमें एक लोक प्रहरी का गठन किया जाए। लोक प्रहरी नाम याद रखिएगा, लोक प्रहरी की गठन किया गया। तब सर्वसम्मत से हुआ। बात तो एकदम सही है भाई, किसी एक अधिकारी को तो लोक प्रहरी बनाना पड़ेगा ना। तो लोक प्रहरी को फैसला लिया गया और उसको हाई कोर्ट का निर्देश है, जो हाई कोर्ट का पावर होता है वह पावर उसमें वेस्ट किया गया। किसमें? उस लोक प्रहरी में। अब तो बड़ी पावर हो गया भाई। तो लोक प्रहरी तब तो अब किसी अधिकारी को बनाया जाए तो सोच समझ के बनाया जाए। तो कोई किसी को कहा होगा, कोई DDC को कहा, कोई कलेक्टर को कहा, कोई कमिश्नर को कहा, लेकिन अंत में प्रस्ताव लिया गया कि जो प्रमंडल के कमिश्नर होते हैं, हर प्रमंडल के बिहार में जितने भी 9 प्रमंडल हैं तो 9 कमिश्नर हैं, तो सबको अलग अलग लोक प्रहरी की दर्जा दिया गया। यानी आपका जो प्रमंडल होगा बिहार में, उसके जो कमिश्नर होते हैं वह लोक प्रहरी होते हैं। अब लोक प्रहरी को अधिकार है कि यदि कोई मुखिया संविधान से छेड़छाड़ करते हैं, 6 महीने से सजायाफ्ता हैं, दिमागी हालात खराब है, लगातार 3 बैठक में नहीं आते हैं, तो उनको डिसमिस करने का अधिकार लोक प्रहरी को दिया गया और वह होंगे प्रमंडलीय कमिश्नर। तो अब उस पंचायत के किसी एक व्यक्ति, उसमें वार्ड सदस्य भी मतलब नहीं है, कोई उस पंचायत के मतदाता यदि यह प्रमाणित कर देते हैं, लोक प्रहरी को एक आवेदन देते हैं कि हमारे ग्राम पंचायत के मुखिया भ्रष्टाचारी हैं, किस लिए भाई? तो ये संविधान का उल्लंघन किए हैं। उसको यदि कोई ये प्रमाणित करने के लिए आप अगर लोक प्रहरी को लिख करके देते हैं तो लोक प्रहरी एक न्यायालय है, तो वहाँ से उस ग्राम पंचायत के मुखिया को नोटिस किया जाएगा और उस नोटिस का जवाब ग्राम पंचायत के मुखिया देंगे और दोनों तरफ से बहस होगा। यदि यह प्रमाणित हो जाता है तो लोक प्रहरी को अधिकार है कि उस ग्राम पंचायत के मुखिया को डिसमिस कर देंगे। तो इसका धारा लिख लीजिए, धारा 152 के उपधारा 5। लोक प्रहरी की गठन कहाँ हुई है? बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 152 के एक देख लेते हैं ठीक से, एक्ट का मामला है, आप सुन रहे हैं। 152 की उपधारा 5, 152 की उपधारा 5 में लोक प्रहरी, और लोक प्रहरी है प्रमंडलीय कमिश्नर, और प्रमंडलीय कमिश्नर यदि आप संतुष्ट कर देते हैं कि यह ग्राम पंचायत के मुखिया या उप मुखिया ये संविधान को उल्लंघन कर रहे हैं, ये बैठक नहीं बुलाते हैं,
निगरानी समिति की गठन नहीं करते हैं, वार्ड सभा नहीं हो रहा है, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की बैठक नहीं हो रही है, अस्थायी समिति की बैठक नहीं हो रही है। प्रत्येक विभागीय समीक्षा करने के लिए बिहार पंचायत राज अधिनियम धारा 2006 के धारा 20 के उपधारा 4 के अनुसार विभागीय समीक्षा नहीं हो रही है। इसमें से कोई एक बात प्रमाणित कर दीजिए। वार्ड सभा नहीं हो रहा, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की बैठक नहीं हो रही है, ग्राम सभा की बैठक नहीं हो रही है। तो इस स्थिति में आज पंचायती राज दिवस भी है। आज पंचायती राज दिवस पूरे बिहार में राज्य सरकार मनवा रही है। इसलिए मैं कहता हूं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस बिहार को बड़ी बारीकी से लूटवा लेने का काम किया कि पंचायती राज जनप्रतिनिधियों को मनरेगा का पैसा, 15वां योजना का पैसा दे दिया और अधिकारियों को मिला करके ये सारे सिस्टम को फेल करा दिया कि न समीक्षा होगा, न लूट का पता लगेगा और सब डिपार्टमेंट के पैसा लूट लिया गया। वार्ड सदस्य और ग्राम पंचायत के मुखिया मनरेगा में दिन रात मास्टर रोल के फेरा में है। नहर का सिंचाई का कैसे मिट्टी काटना है, इसी काम में दिन भर उलझे रहते हैं। स्वास्थ्य विभाग में क्या हो रहा है, कोई चिंता नहीं। तो स्वास्थ्य विभाग का अगर मॉनिटरिंग नहीं हुआ, अगर ग्राम पंचायत के मुखिया विद्यालय के प्रधानाध्यापक के साथ विद्यालय के समीक्षा नहीं किए, वार्ड सदस्य यदि हर शिक्षा समिति की बैठक हर महीना के अंतिम शनिवार को नहीं किए तो किसी बात में प्रमाणित हो जाएंगे, तो इनको बर्खास्त करने के लिए लोक प्रहरी को अधिकार दिया गया। बाकी जिसको समझना है, सुभाष कुशवाहा आपके लिए हाजिर है। 10वें रात से 12वें रात तक आप फोन करके समझिए। जब तक बिहार के ग्राम पंचायत के मुखिया अच्छे व्यक्ति को नहीं लाइएगा, जब तक ग्राम पंचायत के मुखिया जो भ्रष्ट है उसके खिलाफ में जन आंदोलन नहीं चलाइएगा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बदलते रह जाइएगा, भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। अगर भ्रष्टाचार समाप्त करना है तो ग्राम पंचायत के सदस्य यानी वार्ड सदस्य और ग्राम पंचायत के मुखिया, ये दो व्यक्ति को तो आपको ईमानदार बनाना ही पड़ेगा। और मांस भात खा करके 500 रुपया वोट लेकर के वोट करिएगा तो संविधान का तो उल्लंघन होगा। तो आप हाथ पर हाथ धर के बैठने की जरूरत नहीं है। बिहार में अब जनसुराज पार्टी आपके सामने खड़ा होने के लिए तैयार हुई है। संविधान को एक एक गांव तक पहुंचाना है, एक एक गांव के लोगों तो गांव गरीब किसान मजदूरों के घर तक संविधान को पहुंचाना है कि लोग जाने कि कैसे मुखिया भ्रष्ट मुखिया होगा, उसको हटाना है। जैसे इस कानून को लागू करिएगा, अच्छे व्यक्ति आना शुरू हो जाएंगे। जो भ्रष्ट होंगे वो अपने आप कुर्सी छोड़ देंगे, नहीं तो बर्खास्त होइए, जाइए कुर्सी खाली करिए। तो ये इसलिए इतना संविधान में इस व्यवस्था को किया गया है। तो आइए, ये आज पंचायती राज दिवस भी है। आज के दिवस पर राज्य सरकार जो है लगता है कि मजाक कर रही है। अब तो सम्राट चौधरी जी का युग आ गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 20 वर्ष तो बिहार के लोगों को मूर्ख बनाया है, मुखिया को आगे करके। और अब देखिए, सम्राट चौधरी जी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। ये बड़ा मजबूत शरीर से भी हैं और बहुत दहाड़ करके भी बोलते हैं। तो सुभाष सिंह कुशवाहा भी आपको दहाड़ रहा है। सम्राट चौधरी जी, यदि आपकी कलम में ताकत है, ये शब्द मैं सुभाष कुशवाहा बोल रहा हूँ, अगर सम्राट चौधरी जी आपको अमर हो जाना है, अगर आप मैं जनसुराज पार्टी के संगठन महामंत्री बोल रहा हूँ, आप भी कुशवाहा हैं, हम भी कुशवाहा हैं। यदि आप चाहते हैं बिहार में अमर हो जाना, तो ग्राम पंचायत को अधिकार दे दीजिए, अपने आप बिहार की भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगी। अगर आपको इसमें भी नहीं समझ में आता है तो आप हमसे बैठ करके समझिए, हम समझा देते हैं। आप अमर पुरुष हो जाइएगा, आपको इतिहास में नाम लिखी जाएगी। नहीं तो जनसुराज पार्टी आपको स्थिर नहीं रहने देगी। ये मत कहिएगा कि सुभाष कुशवाहा जात हो करके आप 10 गो गुंडा से गाली हमको दिलवाने की जरूरत नहीं है। आइए एक बार बिहार पंचायत राज अधिनियम, आज पंचायती राज दिवस के दिन है, सम्राट चौधरी जी को भी, बिहार के मुख्यमंत्री जी को, यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, पहलवान मुख्यमंत्री जी को, दबंग मुख्यमंत्री जी को मैं ललकार रहा हूँ कि आपको गांधी की सपना याद कर रही है। पंचायत राज ग्राम स्वराज की स्थापना तब होगी जब गाँव की अपनी सरकार होगी। तो गाँव की अपनी सरकार ग्राम पंचायत के मुखिया बना, लोक प्रहरी भी बना। आप इस कानून को गांव गांव तक प्रचार करवाइए, नहीं तो जनसुराज पार्टी एक एक व्यक्ति को जागरूक कर देगा कि वार्ड सदस्य और ग्राम पंचायत के मुखिया
पर कैसे आप अंकुश लगाइएगा, उप मुखिया और मुखिया बेलगाम हो जाएगा तो इस देश से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगी। चाहे वो हमारा बेटा हो, चाहे वो आपका बेटा हो, वो सरकार है, उसको जात से मत जोड़िए, भाई भतीजावाद से मत जोड़िए, उसको किसी वर्ण व्यवस्था में मत लाइए, उसको जातीय व्यवस्था में मत लाइए। वह बिहार का सरकार जैसे नीतीश जी की सरकार है, जैसे केंद्र में मोदी जी की सरकार है, उसी तरह से पंचायत में वो हमारा सरकार है। ग्राम पंचायत के मुखिया हमारी गवर्नमेंट है, उस पंचायत के मालिक हैं, उस पंचायत को एकल पदाधिकारी होते हैं। यदि वही एकल पदाधिकारी, वही ग्राम पंचायत के मालिक, ग्राम पंचायत के अधिकारी वही माई बाप हैं, वही भ्रष्टाचार को समाप्त कर सकते हैं, और वही चोर हो जाएगा, वही बेईमान हो जाएगा, वही भ्रष्टाचारी हो जाएगा, तो यह इस देश में, इस राज्य में भ्रष्टाचार, श्री रामचंद्र जी उतर जाएं, अल्लाह साहब उतर जाएंगे, भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। भ्रष्टाचार समाप्त करने का एक सूत्र है, ग्राम पंचायत को सशक्त बनाना होगा, तभी गांधी की सपना साकार होगी। ग्राम स्वराज की स्थापना अगर करना है तो आज पंचायत दिवस है। इस अवसर पर मैं बिहार के आम गांव गरीब किसान मजदूरों को भी ललकारता हूँ, सभी राजनीतिक पार्टियों को ललकारता हूँ, और फिर एक बार मैं सम्राट चौधरी जी आपको मैं ललकार रहा हूँ।